खोलो, मगर सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। फिर ध्रुव जी चले, चलते चलते अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे। सुनीति ने ध्रुव जी को देखा, अपने हृदय से लगा लिया, खूब लाड किया, दुलार किया। सुनीति ने जवाब दिया, बेटा तुझे भगवान मिल गए? ध्रुव ने कहा, हाँ माँ भगवान मुझे मिल गए। तो सुनीति ने कहा, बेटा तो मुझे भी भगवान के दर्शन करा दे। तो उसी समय आज महाराज क्या हुआ कि ध्रुव जी ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए और आ करके आज भगवान ने आज सुनीति को दर्शन दिए, राजा उत्तानपाद को दर्शन दिए और साथ ही साथ सुरची को भी दर्शन दिए हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार किया और साथ ही साथ अपने खानदान का भी उद्धार किया, क्योंकि कहते हैं संतान अगर चाहे तो माँ बाप को सिंहासन पर बिठा दे और संतान अगर चाहे तो माँ बाप को मिट्टी में मिला दे। लेकिन कुछ गुण माँ बाप के भी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माँ बाप चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ बाप चाहे तो बच्चों को राक्षस बना दे। अब इसका सारा श्रेय किसे जाता है? सुनीति को। क्यों? क्योंकि सुनीति ने अपने बेटे के प्राणों की परवाह न किए बिना अपने बेटे को जंगल में भेज दिया। किस लिए? कि परमात्मा मिल जाए। आजकल की माताएं तो वही, अब क्या ही बताएं, स्थितियां बड़ी खराब है। हमने जैसा कि बताया, देखो पालना आसान होता है लेकिन परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है। पालोगी तो आप कैसे भी पाल लो, छोड़ भी दोगी तो भी वो पल जाएगा, लेकिन परवरिश अगर करोगी तो उसमें तुम्हें भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा। बच्चे को खिलौना नहीं दोगी तो वो एक बार रोएगा, लेकिन अगर बच्चे को संस्कार ना दिए तो वो जिंदगी भर रुलाएगा। ये बात याद रखना। लेकिन जानती सब है, मानती कोई नहीं, मानने लगे तो फिर बड़ी हो जाए। हाँ, कल वही ना सत्य बन जाए। बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसे खुद का उद्धार किया, कुल खानदान का भी उद्धार कराया। समय बीता, आज ध्रुव जी महाराज बड़े हुए, उत्तानपाद बूढ़े हुए, तो उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अवध का राजा बनाया। उत्तानपाद वन में भजन करने चले गए। इस धरती पर रह करके कई वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। ध्रुव जी की राज्य से जब इच्छा भर गई तो ये भगवान के धाम को गए और भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में स्थान दिया, जो आज भी ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे हैं। कब दिखाई देते ध्रुव जी? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, कभी भी देखना उत्तर दिशा में सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, वही है ध्रुव तारा, जो आज भी भगवान की गोद में बैठे हैं। और कहा जाता है कि जिस आदमी की मृत्यु होने वाली हो, जो व्यक्ति मरने वाला हो, उसे 6 महीना पहले से अगर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हमारा समय निकट आ गया है। तो नित्य प्रतिदिन हर इंसान को ध्रुव तारा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव भगवान ने समझाया, है राजन परीक्षित, भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे बुढ़ापे पे करो, चाहे जवानी पे करो, चाहे बचपन में करो, लेकिन भजन जरूर करो, क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति होने वाली नहीं है। अब देखो बहुत ऐसे छोटे छोटे भक्त हुए जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की, वो भी भाई उन्होंने भी, ध्रुव जी ने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया था, हम लोगों ने भी लिया। लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम लोग इतने होशियार हैं कि पहले ही सोच लेते हैं, बोले बुढ़ापे तक भजन करते ही रहेंगे। ऐसे ऐसे चतुर लोग हैं कि भरोसा नहीं है 1 सेकंड का, और लोग बुढ़ापे तक का सर्टिफिकेट बना करके बैठ जाते हैं, बोले बुढ़ापे में भजन करेंगे। क्यों जी? देखो जब समझ में आ जाए तभी भजन करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ये दुनिया, ये जिंदगी सिर्फ 2 दिन की है। यहाँ हमारे साथ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, याद रखना। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है कि नहीं है? क्यों परीक्षित, तुम करते हो भजन? क्या घंटा तुम्हें नहीं मालूम है? कभी कहते हैं कि काऊ दिन और जिंदगी धोखा अबे जाएगी, तासो कर ले ओ भजन यो नारी को, काऊ दिन जिंदगी
पता नहीं। हाँ 24 घंटा काम करता हो तो 2 मिनट निकाल के भजन कर ले। जो संगे जाइए कछु संगे नहीं तुम कितो काऊ को अपनो मानियो संगे कोई नहीं जाए संगे जाए तो भजन नहीं जाए क्योंकि अरे तेरी कोठी तेरी हवेली जाने लगी सुधर सी और तेरी मन की मन में रह जाएगी तासो कर ले भजन उन हरि को। अच्छा सोई तो देखो भजन कर लिया करो टाइम निकाल करके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की है ना। और जब समझ में आ जाए कि भक्ति करना बहुत जरूरी है तब से ही भक्ति करना प्रारंभ कर दिया करो। ठीक है ना परीक्षित जी महाराज। हाँ और भक्ति करना ये थोड़ी देर है कि हाथ में माला ले लो और तिलक लगा लो लंबा सा और लाल पीले कपड़े रंग लो और बस लो भक्त बन गए। रोज जाओ जल चढ़ाओ मंदिर में रोज घंटा बजाओ बैठे रहो 4 घंटा मंदिर में जाए पूजा नहीं कहा ये भक्ति नहीं होती। फिर असली भक्ति तो वो होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। ठीक है ना। आप कोई भी काम कर रहे हो कोई भी काम करते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ ये भक्ति होगा। आप कभी आप अगर बिजनेसमैन हैं आप दुकान पर जाते हैं किसी दुकान पर बैठते हैं और अपना काम करते जाओ भगवान का भजन करते जाओ। माताएं झाड़ू लगा रही है झाड़ू लगाती जाओ भगवान का भजन करते जाओ। सो नहीं भगवान के भजन की कह दियो तो दवाई नहीं कच्चे। हाँ देखा है माताएं रोटी बनाती जाती है सास ससुर को घर आती जाती। हाँ जाओ खूब बढ़िया टाइम मिल जाता लेकिन भजन करवे को टाइम नहीं मिला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की कर्म की पूजा कर्म करते जाओ और भजन अपने आप होता चला जाएगा। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब आदत है तुम्हारी बुरी बुरी और तुम हाथ में ले डोल रहे माला। हमने देखो बहुओं को सवेरे हनाए धो ले और एकदम बढ़िया नए कपड़ा पहन के और हाथ में एकदम वो जल को लोटा लेके 2-4 शक्कर के दाने डाल के 2-4 फूल डाल के 2 अगरबत्ती हाथ में लेके ले पहुंचे सो मंदिर पहुंच जाते और सवेरे भोले बाबा को हनवाए के लौटे आते। और जैसे मंदिर में जल चढ़ाए के आती घर और सास कह दे बहू ने 1 गिलास पानी पिवाए दे तो वो बहू जा कहते हैं डुकरिया सब दिन आदेश करता रहा ना काम की ना धंध की परी परी और देता रहा तो ठहरी बंद डुकरिया तो डुकरिया यार ठहरी बंद अब करके आई पूजा पावन लगी डुकरिया की ठहरी तो ऐसे पूजा पाठ नहीं होते।
कितने जल चढ़ाइयो, कितनी पूजा करियो, कितनी अगरबत्ती लगाइयो, जब तक मन साफ नहीं होगा, जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक पूजा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छे कर्म करो, अच्छी आदतें बनाओ, सबकी सेवा करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। आइए ताली बजाते